ये कहानी है उस इंसान की जो हीरो से खेलता था, लेकिन चालें ऐसी चली कि खुद को भी ठग बैठा। ये कहानी है मेहुल चौकसी की, पालनपुर से बेल्जियम तक की ऐसी क्राइम जर्नी जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या वाकई ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। 5 मई 1956 गुजरात के पालनपुर में एक शांत जैन परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसे दुनिया बाद में डायमंड किंग कहने लगी। नाम था मेहुल चौकसी। पढ़ाई की मोदी कॉलेज से और फिर 1975 में कदम रखा जेम्स एंड ज्वेलरी की दुनिया में। 1985 में अपने पिता की कंपनी गीतांजलि जेम्स की कमान संभाली और फिर बस देखते ही देखते नक्षत्र, गिल्ली, आसमी जैसे 70 ब्रांड्स खड़े कर दिए। भारत ही नहीं, शंघाई, बीजिंग से लेकर मिडिल ईस्ट तक उसके स्टोर्स की चकाचौंध फैली हुई थी। 4000 से ज्यादा स्टोर्स और मार्केट का 50% हिस्सा उसके कब्जे में था। लेकिन कहते हैं ना, जब लालच बढ़ता है तो पतन तय है। उसका सपना था पैसा और ज्यादा पैसा, और इसी चक्कर में शुरू हुई सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी की स्क्रिप्ट। साथ में था उसका भांजा नीरव मोदी, एक और चमकदार नाम जो अब काले कारनामों के लिए जाना जाता है। पीएनबी की एक ब्रांच में कुछ बैंक अफसरों से सेटिंग की गई और जारी करवाए गए फर्जी LOUs यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके जरिए विदेशी ब्रांचों से लोन उठाया गया और वो पैसा गया हीरो में नहीं बल्कि ठगी में। ये खेल चलता रहा जब तक कि एक दिन पर्दा उठ गया। CBI, ED सभी जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। 14,000 करोड़ का फ्रॉड, भारत की बैंकिंग व्यवस्था हिल गई। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, मामा भांजा दोनों हुए फरार। मेहुल चौकसी भागा एंटीगुआ और बारबूडा, वहां की नागरिकता ले ली, नई नाम, नई पहचान। लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता और अब बेल्जियम में गिरफ्तारी। वो हीरा कारोबारी जो चमक से अंधा हो गया था, अब सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये था एक ऐसा सबक जो बताता है हीरे की असली कीमत उसकी चमक नहीं, ईमानदारी होती है। जिसने देश को ठगा, अब वो खुद दुनिया के कानून से नहीं बच पाया। मेहुल चौकसी अब बेल्जियम की सलाखों के पीछे है। सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं और अब लुटेरों की सांसें फूल रही हैं। वो नाम जो कभी बिजनेस टाइकून कहलाते थे, अब इंटरपोल की लिस्ट में फरार गुनहगार हैं। अब अगला नंबर किसका, ये सवाल सबके मन में है। नीरव मोदी, मेहुल का भांजा इंग्लैंड में बैठा हुआ कानूनी दांव पेच खेल रहा है, लेकिन अब ब्रिटिश कोर्ट भी थक चुका है। भारत सरकार की पूरी तैयारी है। एक्स्ट्राडिशन ऑन मूड। विजय माल्या, बैंकों को ठग कर भागा शराब कारोबारी, 9,000 करोड़ का घोटाला कर UK भागा। कई सालों से बहाने बना रहा है, लेकिन अब आखिरी स्टेज में है मामला। ललित मोदी, IPL का स्कैम और काले पैसों की गूंज अब तक बनी हुई है। सरकार की जांच एजेंसियां लगातार उसके पीछे हैं। सरकार ने कस लिया है शिकंजा। CBI, ED, इंटरपोल, हर एजेंसी पूरी एक्टिव है। भगोड़ों की लिस्ट तैयार है, एक एक कर सबका हिसाब होगा। अब ये स्कैम करने वाले सिर्फ कोर्ट में नहीं, कानून की गिरफ्त में होंगे और भारत की जनता पूछ रही है मेरे पैसे का हिसाब कौन देगा। ये सिर्फ स्कैम नहीं, ये जनता के भरोसे पर किया गया वार है। लेकिन अब भारत बदल रहा है और चोरों के दिन लद चुके हैं। मेहुल गया, अब कौन बचेगा। भागे थे कानून से, अब कानून उनके दरवाजे पर खड़ा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।